हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपने अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में हम चौथा लेक्चर ले रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, पहले हम इतिहास मूल अधिकारों का पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हम समानता के अधिकार पढ़ चुके हैं। तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो अनुच्छेद रहेगा 23 और 24, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद दिए गए हैं। दोनों अनुच्छेदों का भले छोटे तौर पर वर्णन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी व्याख्या करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, बालक श्रम आदि का प्रतिषेध। यानी कि मानव दुर्व्यापार, मनुष्य का जो व्यापार है उस व्यापार, और बालक श्रम यानी कि जबरदस्ती किसी से श्रम कराना, और एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि बिना उसको वेतन दिए या बिना उसको भत्ता दिए क्या कराना, श्रम कराना, ये बालक श्रम आदि का प्रतिषेध इसके अंतर्गत किया जाएगा। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में जो बालकों का नियोजन है उस बालकों के नियोजन पर रोक लगाई जाएगी। देखिए, हम अनुच्छेद 23 की चर्चा पहले करते हैं, अनुच्छेद 24 को बाद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 की चर्चा में हम ये देखते हैं, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है और इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाने की बात कही गई है। देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में या भारतीय संविधान के संबंध में सर्वप्रथम एक आपने पढ़ा होगा अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता के अंत में अस्पृश्यता का अंत भारत के संविधान में अपराध घोषित है और फिर उसके बाद दूसरे क्रम में जो अपराध घोषित है, दूसरे क्रम में मानव दुर्व्यापार, या हम कह सकते हैं कि जो बालक श्रम है, मानव दुर्व्यापार या बालक श्रम, ये दूसरा ऐसा कार्य है जो दंडनीय अपराध है। यानी कि दूसरा ऐसा है जो दंडनीय अपराध जिसको माना गया है। तो इसके संबंध में आप ध्यान रखेंगे कि अस्पृश्यता के बाद दंडनीय अपराध, ध्यान देंगे अस्पृश्यता के बाद, ये अनुच्छेद 17 में आता है, और अस्पृश्यता के बाद जो दंडनीय अपराध है वो दूसरा दंडनीय अपराध कौन सा है? दूसरा दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 23, यानी कि मानव दुर्व्यापार और बालक श्रम, ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में गिने जाते हैं। दूसरा देखेंगे, केवल ये दो ही हैं, एक अस्पृश्यता का अंत दंडनीय है और एक बालक श्रम दंडनीय है, ये दूसरा दंडनीय है। अब इसके अंतर्गत आप समझेंगे, देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मानव दुर्व्यापार है और बेगार यानी कि बालक श्रम है, इनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय में अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। ये बहुत व्याख्यायित शब्द है। इसमें देखिए, मानव दुर्व्यापार और बेगार के जो मायने सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, जैसे कि दास प्रथा को इसमें बताया है, दास प्रथा मानव दुर्व्यापार में शामिल होगी। बेगार तथा बालक श्रम जो है ये भी जो कहाँ शामिल होगा? मानव दुर्व्यापार में शामिल होगा। मनुष्यों का क्रय विक्रय, अनैतिक क्रय विक्रय करना, है ना, मनुष्यों को खरीद फरोख्त करना, मनुष्यों को बेचना, व्यक्ति को बेचना, ये भी बालक श्रम के अंतर्गत अपराध है। फिर स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार करना, ये भी इसके अंतर्गत अपराध है। बंधुआ मजदूरी करना, बंधुआ मजदूरी कराना किसी से, बंधुआ मजदूरी भी ये कहाँ है? मानव दुर्व्यापार यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया। और कैसा अपराध? दंडनीय अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 23 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 23 के संबंध में ध्यान देंगे बेटा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 23 के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है ये संसद को दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 23 के अंदर जितने भी अपराधों के संबंध में या इनके संबंध में जो भी कानून बनाने हैं, उन कानून के संबंध में अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 23 के संबंध में कानून का निर्माण कर सके। और इसी को देखते हुए जो संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, ध्यान देंगे, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम
1976 जो संसद लेकर आई थी वो अनुच्छेद 35 के तहत लेकर आई थी। इसके अंदर भी अनुच्छेद 23 में जो प्रावधान थे उन 23 के प्रावधानों को व्याख्यायित करा था। और दूसरा जो हमारे पास है बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, और इसको लाया गया था 1986 में। देखिए, इसको 1986 में लाया गया था। और मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत देखिए इसमें वर्ष 2006 ये 10 अक्टूबर 2006 का वर्डिक्ट है। 10 अक्टूबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसद ने इसमें परिवर्तन किया। और परिवर्तन करने के बाद इसके अंतर्गत जो है होटल, ध्यान देंगे ये जो है संसद ने इसको परिवर्तन किया था 2006 में बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को 1986 को। इसमें जो है ये कहा गया था कि जो होटल हैं और घर हैं, उन होटल और घर के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों का नियोजन यानी कि इनसे काम करवाना जो है वो अवैध है, अनैतिक है। और उस अनैतिकता के चलते यहाँ 1 साल की सजा और 10 से 20 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों के प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए थे। देखिए, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक केस हुआ था। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक केस देखेंगे, और इस केस का नाम था दीना बनाम भारत संघ। ध्यान देंगे, ये केस था दीना बनाम भारत संघ। और दीना बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया था, इसको समझते हैं। दीना बनाम भारत संघ, देखिए दीना बनाम भारत संघ में ये केस था 1983 का। और 1983 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक वाद आया, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस वाद में कहा गया कि देखिए, जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, उन कैदियों को, जो जेल के अंदर कैदी होते हैं, अगर उन कैदियों से श्रम कराया जाएगा तो उनके श्रम के एवज में उनको क्या दिया जाएगा, उनको धनराशि दी जाएगी, या जो कैदी अपना काम करेंगे उस काम के लिए उनको मजदूरी पाने का हक है। यानी कि जेल के अंदर जो कैदियों को मजदूरी दी जाती है, ये मजदूरी दीना बनाम भारत संघ 1983 के केस से दी जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल के अंदर बंद कैदी अगर काम करते हैं तो उनके काम की मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरा एक केस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश का। ध्यान देंगे, एक केस और था नीरजा चौधरी बनाम MP स्टेट, मध्य प्रदेश राज्य का। और इस केस के अंतर्गत ये कहा गया था कि देखिए, ये कहा गया था कि राज्य का कर्तव्य, ध्यान देंगे कि राज्य का कर्तव्य किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना तो है। यानी कि अगर मान लो कहीं पर कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरी कर रहा है तो स्टेट का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए। लेकिन मुक्त कराने के साथ साथ ये बंधुआ व्यक्ति था, इसके पुनर्वास को भी इसमें कहा गया था कि मुक्त कराने तक बात नहीं चलेगी, उसका पुनर्वास भी करना पड़ेगा, उसको काम दिलाना पड़ेगा, उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक स्थिति, उसके वातावरण उसको तैयार करके देना पड़ेगा। क्या पता इसका फिर दोबारा से शोषण होना शुरू हो जाए, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति ना हो। राज्य बंधुआ मजदूरी बिल्कुल बंद कराए, उन्मूलन कराए, लेकिन जो लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हुए हैं उनका पुनर्वास कराना भी जो है राज्य का कर्तव्य। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस था। सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट था कि राज्य बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ जो पीड़ित लोग हैं बंधुआ मजदूरी के, उनका पुनर्वास करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 24 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 24 को अभी छोटे शब्दों में मैंने आपको बताया था, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। देखिए, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध के मायने समझिए। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे होंगे
14 वर्ष से छोटे जितने भी बच्चे होंगे, इन बच्चों को, जैसे कि हमारे पास खान हो गया, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास कारखाने हो गया, कारखाने हो गए, खान हो गए, और जितने भी जोखिमपूर्ण कार्य हैं, उन जोखिमपूर्ण कार्यों में इनका नियोजन नहीं किया जा सकता। इनको जोखिमपूर्ण कार्यों के जगह पर इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता, इनसे श्रम नहीं कराया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया। और देखिए, अनुच्छेद 24 का कोई भी अपवाद नहीं है, अनुच्छेद 24 में कोई भी अपवाद नहीं है। स्टेट किसी भी आधार पर इसमें अपवाद क्रिएट नहीं कर सकता। और अब देखिए, अनुच्छेद 24 में इसमें 2-3 जो मुख्य अधिनियम है। एक तो भारतीय कारखाना अधिनियम, समय समय पर इसके संबंध में जो नियम है, उन नियमों को मजबूत करने के लिए समय समय पर कई अधिनियम आए। एक आया था भारतीय कारखाना अधिनियम, और भारतीय कारखाना अधिनियम आया था 1948 में। तो ये सवाल बन जाता है कि भारतीय कारखाना अधिनियम कब आया था, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में आया था, और इसके अंतर्गत बच्चों का जो नियोजन है उसके संबंध में कानूनों को बताया गया था। फिर हमारे पास खान अधिनियम आया था, खान अधिनियम। देखिए, खान अधिनियम आया था, और खान अधिनियम आया था 1952 में। एक हमारे पास आया था शिशु अधिनियम, और शिशु अधिनियम आया था 1966 में। और देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 था, उसके अंतर्गत 10 अक्टूबर 2006 को परिवर्तन किया गया संसद के द्वारा। और परिवर्तन करके अगर बालक कहीं 14 वर्ष से नीचे का, अगर 14 वर्ष से कम का बच्चा कहीं होटल में है, या इसके अंतर्गत कुल जो विषय दिए गए हैं, 13 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 13 कार्य ऐसे दिए गए हैं जो जोखिमपूर्ण हैं। उन 13 जोखिमपूर्ण कार्यों में से कहीं भी अगर कोई व्यक्ति नियोजित या कोई व्यक्ति वहां काम करता हुआ, कोई बच्चा वहां 14 साल से कम का काम करता हुआ पाया जाता है, तो वहां जो कानूनी प्रक्रिया लगेगी, उसके तहत 1 साल की सजा, 10,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान यहाँ हैं। तो ये हमारा जो था, इसको हम कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।